जय श्रीमन नारायण। आपने अक्सर सुना होगा कि रावण चतुर्वेदी था। अब ये चतुर्वेदी क्या होता है? तो चतुर्वेदी ब्राह्मणों में एक सरनेम होता है और एक विशेष प्रकार की उपाधि होती है कि जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया हो वह चतुर्वेदी कहलाता है। जिसने 3 वेदों का अध्ययन किया हो वह त्रिवेदी कहलाता है। 2 वेदों को पढ़ने वाला द्विवेदी। इसी प्रकार से अग्निहोत्र करने वालों को कहते हैं हम अग्निहोत्री। और जो वाजपेय यज्ञ कराने में इसका सामर्थ्य रखते हों या जिनको वाजपेय यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त हो उनको हम वाजपेयी इत्यादि कहते हैं। ऐसे सब सारे सरनेमों के एक मतलब है। ये सरनेम ऐसे ही यूं ही नहीं बने हैं। तो लोग कहते हैं कि रावण चतुर्वेदी था क्योंकि वो 4 वेदों का ज्ञाता था। और एक है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का रावण ज्ञाता था। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा। और एक लोग ऐसे टाइप चौपाई कह देते हैं कि रावण कहता है कि मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी दुनिया में और न दूजा है। ठीक है, इस विषय पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। क्या रावण चतुर्वेदी था? नहीं, रावण चतुर्वेदी नहीं था। ये बिल्कुल ही गलत जानकारी है। ये तर्कहीन है, तथ्यहीन है। इसका कोई तर्क ही नहीं है कि रावण चतुर्वेदी था। हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि जो रावण था वह राम का युग था। तब 4 वेद थे ही नहीं, तब केवल एक वेद था, ऋग्वेद था। बाकी वेद जो हैं ये कृष्ण के समय पर वेद व्यास ऋषि ने, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, उन्होंने इन वेदों को विभाजित किया, बांट दिया 4 टुकड़ों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उससे पहले सिर्फ एक वेद था, वो था ऋग्वेद। 18 पुराण जो हैं वो वेद व्यास जी ने लिखे हैं और 6 शास्त्र अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं। तो जिस समय 4 वेद थे ही नहीं, 6 शास्त्र थे ही नहीं, 18 पुराण थे ही नहीं, रावण पढ़ कैसे सकता था? जब कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो जो लोग बता देते हैं ना रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, बिल्कुल ही गलत बात है। हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात सत्य है कि रावण सबसे विद्वान था अपने समय पर, पूरा वेद का ज्ञाता था, पर वो वेद सिर्फ एक था, ऋग्वेद, ना कि 4 वेद उस समय थे। अतः इस भ्रम से बचना चाहिए। और रावण चतुर्वेदी नहीं था, ये याद रखना चाहिए। रावण सिर्फ ऋग्वेदी था और उसमें एक ही वेद होता था। जय श्रीमन नारायण।